नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नफरत। दोस्तों, ये जैसे आपने टाइटल पढ़ा, हाँ सही पढ़ा है। ये कहानी सुन के आप कई हद तक नफरत करना भूल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ये वीडियो देख के सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना मत भूलना। और आपके दुआ के कारण मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ और कई मेरे प्रशंसक भी हैं। और मेरे एक प्रशंसक ने मुझे इंस्टाग्राम में बोला था कि आप बुद्धा की वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, तो मैं बुद्धा की आज एक बेहतरीन कहानी लेके आया हूँ। चलो शुरू करते हैं कहानी नफरत। कई हजारों वर्ष पहले बुद्धा के ही नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो काफ़ी घमंडी, चिड़चिड़ा और दूसरों को बेइज्जत करने वाला उसका स्वभाव था। वो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर ही मानता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा होने के बावजूद भी उसका हमेशा मन अशांति रहता था। वो हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हमेशा सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता ही था। उसके इसी स्वभाव की वजह से उसके बीवी बच्चे उससे अलग ही रहते थे और उसकी पत्नी भी हमेशा उससे मायूस रहती थी। वहीं उसके व्यापारी का बड़ा भाई बहुत ही बड़ा मिलनसार और अच्छे स्वभाव का इंसान था। उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता था कि हमेशा सबसे प्यार से बर्ताव करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। और उसका छोटा भाई अपने घमंड में चूर उस बड़े भाई की बात ही नहीं मानता था। एक दिन उनके पिताजी का देहांत हो गया और उसके पिताजी ने सारा कारोबार बड़े भाई को सौंप दिया, क्योंकि उसको पता था उसका जो छोटा भाई था काफ़ी क्रूर और नफरत करने वाला स्वभाव है। ये देख के, वसीयत देख के छोटे भाई की आँखों में जैसे ज्वाला भड़क उठी। उससे अपने बड़े भाई से नफरत होने लगी बेमतलब की, क्योंकि उसको सारी जायदाद मिल। अंदर ही अंदर छोटे भाई ने सोचा, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और बड़ा भाई तेरा मिलनसार, उसने फिर भी अपने छोटे भाई को अपने कारोबार में हिस्सा दिया और उस दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। एक दिन मौका पाके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के खाने में जहर मिला दिया। और जैसे ही बड़ा भाई तड़पने लगा, वो छोटे भाई ने वसीयत के कागजात लाए और अपने बड़े भाई से कहा, इस कागजात पे दस्तखत कर दो, क्योंकि ये सारी जायदाद अब मेरी होने वाली है, तेरी कुछ भी नहीं। बड़े भाई ने मरते मरते अपने छोटे भाई को श्राप दे दिया कि तू आस्तीन का सांप है, तू कभी जिंदगी में कभी नहीं रहेगा। अगर तुझे मेरे हिस्से की धन दौलत भी मिल जाएगी, तू हमेशा दुखी ही रहेगा। छोटे भाई ने आखिर धोखे से बड़े भाई की दस्तखत ले ही ली और अपनी सारी जायदाद अपने नाम कर दी। और उसने इतना भी दया नहीं दिखाई, अपने बड़े भाई की बीवी और उसके बच्चों को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। बड़े भाई की भी बीवी ने उसे मन में उसे बददुआ दी और वो वहाँ से चली गई। अब वो दूसरों के घर पे काम करके अपना गुजारा और अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। वहाँ दिन महीने साल बीतते गए। उस छोटा भाई अपने घमंड में चूर व्यापार में भी धोखाधड़ी करता रहा और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। एक दिन ऐसा आया जब सुबह को छोटा भाई उठा तो उसके पूरे बदन में पीड़ा हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके पूरे बदन में छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं। और कुछ दिन तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ये मौसम के हाल की वजह से होगा। पर समय बीतता गया, उसका पूरा शरीर की चमड़ी पूरी गल गई थी और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। आखिरकार एक वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि तुम्हें कोढ़ हो गया है। व्यापारी अपने कोढ़ की वजह से अपने काम धंधे पे भी ध्यान नहीं दे पाता था। उसका पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका था और उस व्यापारी की बीवी उसके साथ थी। बच्चे तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया उसके साथ नहीं थे, उसके स्वभाव की वजह से। काफ़ी सालों तक उसने इलाज कराने की कोशिश की पर कोई दवा उसके काम ना आई। आखिरकार वो थक गया था। एक दिन उस व्यापारी की बीवी भी मर गई। ऐसे दिन बीतते गए और उसकी हालत बद से बदतर हो गई।
वो भगवान से मरने की दुआ मांगता था, पर भगवान भी उसके पापों से दूर नहीं था। वो ऐसे ही तड़पता था, पर उसे मौत नहीं आई। वो अपनी ज़िंदगी तड़प तड़प के बिता रहा था। वो अपने काम धंधे पे भी नहीं जा सकता था और घर पे ही बैठा रहता था, और उसके सारे पैसे ख़त्म होने थे और उसे चलने तक की ताकत नहीं थी। पूरा शरीर उसका कोढ़ी हो गया था। जब व्यापारी चंगा भला था पहले, तो उसने कई जगह से उधार लिया था अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और उससे क्या मालूम था कि कोर्ट की ये हालत कर देगा कि वो कमाने के लायक भी नहीं रहेगा। तो इसी वजह से उसका घर भी नीलाम हो गया और वो अब रास्ते में आ गया था। अब वो अपना गुजर बसर भीख मांग के करता था। मंदिर के बाहर बैठा रहता था तो लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे। उसे अपनी ही हालत पे दया आ रही थी, मौत भी उसके पास नहीं आ रही थी। जीवन उसे ऐसा, मौत से बदतर उसकी ज़िंदगी हो गई थी। एक दिन बड़े भाई की बीवी मंदिर में जा रही थी। उसने सारे भिखारियों को खाना दिया। तभी उसमें उसका देवर भी था, छोटा भाई। उसके पति का जो अब कोढ़ी है, उस कोढ़ी ने कहा, बहन पहचाना मैं कौन हूँ? तो वो औरत पहचान ना पाई। आखिरकार उसने कहा, मैं वही बदनसीब हूँ जिसने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल लिया था। भगवान ने मुझे मेरे पापों की बड़ी सज़ा दी है। आज मैं एक एक पाई के लिए मोहताज हूँ। मेरा पूरा शरीर कोढ़ से तड़प रहा है। आज मैं खाने तक के लिए मोहताज हूँ। बहन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आखिरकार उस औरत अपने देवर को माफ़ कर दिया और वो अपने मंदिर में दर्शन के लिए चली गई। वहीं दूर उस कोढ़ी को एक प्रवचन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो कोढ़ी उस प्रवचन सुनने के लिए वहाँ गया। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो बुद्ध की शरण में आ गिरा। वो गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे ऐसा उपाय बता दो कि मुझे जल्द से जल्द मौत आ जाए। तो गौतम बुद्ध ने उसे उठाया और उसे बिठाया और उसे आश्वासन दिया, तुम चाहो भी तो तुझ में मौत नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे नफरत के वजह से तुम्हें ऐसी दुर्दशा में तुम्हें पहुंचा दिया है। जब तक तुम्हें पूरी तरह से कर्मों का फल नहीं मिल जाता तो तुम ऐसे ही रहोगे। तो कोढ़ी ने कहा, तो मैं खुद अपनी जान ले लूँगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी जान भी ले लोगे, फिर से दूसरे जन्म में इसी बीमारी के चपेट में आके तुम्हें जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तुम्हें तुम्हारे पाप का पूरी तरह से फल नहीं मिला है। तो उस कोढ़ी ने कहा, तो मैं क्या करूं ताकि मैं इस पाप से मुक्ति पा लूं? गौतम बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हें तो पाप का ये भुगतान तो करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी नफरत ने तुम्हें इस जगह पहुँचाया है। तो बस तुम एक काम कर सकते हो, अभी जो तुम्हारी ज़िंदगी है, कोशिश करके अपने स्वभाव को बदल दो और हो सके, जितना हो सके, दूसरों की दुख को पहचानो। हो जाए कि तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाए और तुम्हें जल्द से जल्द इसे छुटकारा पा लो। कोढ़ी ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, अपने भाई को मरवाया और मैंने अपनी ही भाभी के साथ बुरा व्यवहार किया। मेरे लिए तो ये सज़ा भी बहुत ही कम है, पर मैं अब नफ़रत छोड़ के आपके साथ ही भिक्षु मांगने का काम करूँगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, वो कोढ़ी भी भिक्षु मांग के अपना गुजारा कर रहा था। अब उसने अपने मन से पूरी तरह से लालच, द्वेष और नफरत को त्याग दिया था। आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी थोड़ी हालत में सुधार हुआ। आखिरकार उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों ये कहानी इतनी ही। दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत, घमंड और अहंकार ये ऐसा जहर है, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद करता है और दूसरों का भी दिल दुखाता है। और जब दूसरों के दिल से कोई बददुआ निकलती है तो वो कभी खाली नहीं जाती है, जैसे आपने परिणाम देखा इस व्यापारी का। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी नफरत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।
और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।